नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप एमपी तक के साथ। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव है। इसकी स्पेशल कवरेज पर हैं हम इस वक्त खंडवा में, जहां लोकसभा क्षेत्र के चुनाव है। जी हां, किशोर कुमार का खंडवा, वही खंडवा जो इतिहास में बड़ी जगह रखता है। यहाँ पर अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस बीजेपी का स्कोर देखें तो लगभग बराबर है। चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 6 बार के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का असमय निधन हो गया, जिसके चलते सीट खाली हुई। और उसके बाद अब बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस ने राजनारायण सिंह पुर्णी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। ये 41 साल बाद होने वाला दूसरा उपचुनाव है। 41 साल पहले जब उपचुनाव हुआ था तब यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे लड़े थे और कांग्रेस से शिव कुमार सिंह थे। बड़ी टक्कर हुई। कहते इंदिरा गांधी उस वक्त यहाँ गली गली पैदल पैदल घूमी थी वोटों के लिए, लेकिन तब कुशाभाऊ ठाकरे जीत गए। बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पितृ पुरुष कहे जाते हैं। लेकिन 1 साल बाद फिर चुनाव हुआ और फिर कुशाभाऊ ठाकरे को हार का मुंह देखना पड़ा। ये नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ की जनता कुछ भी कर सकती है। इंदिरा गांधी वोट मांगने आए तो नहीं दे और अगले साल कुशाभाऊ ठाकरे को हरा सकती है। चलिए अब बातचीत करेंगे। कांग्रेस, बीजेपी, पत्रकार सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। इनकी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और टिकट से बात करते हैं। अरुण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। टिकट को लेकर बड़ा चला, पहले नंदू भैया के नाम पे उनके बेटे के टिकट का था, फिर नहीं दिया पार्टी ने। उसका क्या जमीन पर असर? कोई असर नहीं। हमारे यहाँ भाजपा परिवार ही इसलिए बोलते हैं, भाजपा परिवार, भाजपा का किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा तो समझ लेना वो नंदू भैया के ही परिवार का, इसलिए भाजपा परिवार को ही टिकट मिला है। जो ज्ञानेश्वर पाटिल जी हमारे प्रत्याशी हैं, निश्चित ही 30-32 साल से नंदू भैया के सहयोगी के रूप में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे काम करते रहे। ऐसे कोई भी हमारे पार्टी में कार्यकर्ता है, आपस में कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि हमारे यहाँ तो शुरू से ही कमल का फूल हम लोगों का सिंबल होता है। फिर तो पार्टी बड़ी दम से लगी है। बहुत सारे मंत्री, लगता पूरी मंत्री परिषद यहीं खंडवा बुरहानपुर में घूम रही है। नहीं, मंत्री भी है तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का भाव है हमारे यहाँ सब में। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी माननीय अटल बिहारी जी भी बोलते थे मैं पहले कार्यकर्ता हूँ फिर प्रधानमंत्री हूँ, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अभी विपक्षी दलों में तो देखो तो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके वीडियो आ रहे हैं कि यार ये पहले ऐसा करता था, इसको टिकट दे देंगे तो मैं हरवा दूंगा, इसको जिता दूंगा। हमारे यहाँ पार्टी में ऐसा कुछ होता कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। चलिए, कोई गुटबाजी नहीं। अब मुद्दों पे आते हैं। कांग्रेस की जब बात आएगी, कांग्रेस मैदान में है, किस मुद्दे को, महंगाई को लेकर जो जिस स्तर की बात होना थी, जो बात सवाल पहले उनसे पूछा वो पहले आपसे ही पूछता हूँ। अरुण यादव यहाँ तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से पता चला कि सब जगह घूम रहे थे। इन मौके पे कुछ ऐसा हुआ कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने मना कर दिया। ये पारिवारिक कारण थे या राजनीतिक कारण? नहीं, पारिवारिक कारण थे। पारिवारिक कारणों की वजह से अरुण भाई ने मना किया और आज अरुण भाई पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में है, हर मीटिंगों में जा रहे हैं और वहाँ इस बात को कहते हैं कि चुनाव राजनारायण सिंह नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव अरुण यादव लड़ रहा है और हम सब उनके साथ हैं। जी, सब साथ है। देखिए, इस वक्त जब बात हम कर रहे हैं चुनाव की, तब जनता के बीच में आप जाइए तो महंगाई का मुद्दा आता है, पेट्रोल डीजल के भाव की बात करती है जनता इंदौर इच्छापुर सड़क की बात करती है, उसके गड्ढों की बात करती है। NHAI में चला गया है, बनना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बीच में मरम्मत तो हो सकती है, वो भी नहीं हुई है। बहुत सारी बेरोजगारी की जहाँ तक बात आती है, सिंचाई को लेकर खंडवा में बहुत सारी समस्या है। लेकिन जब जनता के बीच में जाती है तो कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर उस तरीके से टच क्यों नहीं कर पाती? बिल्कुल टच कर रही है साहब। पिछले 35 सालों से, 30-35 सालों से पूरे सिस्टम पे ये काबिज है। सांसद इनका, विधायक इनका, महापौर इनका, जनपद इनकी, जिला सहकारी बैंक में इनके प्रतिनिधि, विकास के नाम पे शून्य। जी, पिछला मेयर का इलेक्शन मैंने कांग्रेस का कैंडिडेट था मैं, वो समस्या जिस दिन मेरे इलेक्शन लड़ने के टाइम पे थी, जस की तस वैसी की वैसी आज भी है। ये यदि आप ऑफ द रिकॉर्ड इन सभी भाइयों से पूछेंगे, इनकी अंतरात्मा से पूछेंगे तो ये मेरे से सहमत होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। ये खुद भी उसको जानते हैं। नर्मदा जल जैसी 200 करोड़ की योजना को ऐसी अंचुली में भर के पी गई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। पूरा पब्लिक का पैसा पानी में चला गया। पूछिए इनसे आप, ये नर्मदा जल पे चलिए ये नर्मदा जल पे पूछते हैं। पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बड़े राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे, कौन से मुद्दे प्रभावी लगते हैं आप जनता के बीच? संगठन है आपका बूथ स्तर की प्लानिंग है, आपके सब कुछ है, लेकिन मुद्दों पर, चुनाव तो मुद्दों पर ही होगा ना। इसमें कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी है, कुछ प्रादेशिक मुद्दे भी है, कुछ स्थानीय मुद्दे भी है। यही सवाल हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं आदरणीय ओझा साहब, इनने जो बात बोली है, कुछ विकास की बातें हैं तो जो 15 साल पहले जो स्थिति थी प्रदेश की और आज वर्तमान में सिंचाई के क्षेत्र में हम देखें, मान नंदू भैया के रहते हुए
उनने जो विकास किया है पूरा वास्तविक में जो यहाँ सूखा था, आज हरित क्रांति के क्षेत्र में उद्यम सिंचाई योजना देख लो आप, शेगांव माखन की देख लो, इसके बाद आपके राजगढ़ भाम परियोजना देख लो, इसके बाद झिरनिया में देख लो, सिंचाई क्षेत्र में बहुत विकास किया है जी। आपको लगता है कि विकास पर्याप्त हुआ है? नहीं, पर्याप्त की बात नहीं, विकास तो बाकी भी है, पर सरकार है चलती रहेगी, क्योंकि व्यक्तियों को संभावनाएं तो बनी रहती है, हर चीज की अपेक्षा रहती है, अपेक्षा रहती है, काम भी होना चाहिए और काम हो भी रहे हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहे हैं, पर समय लगता है। जैसा अभी भाई साहब ने बताया इंदौर इच्छापुर वाली बात है, आप खुद देख लो उसको, वो शिकत भी हो गई है। नंदू भैया के फोन बंद कर देना भैया, किसका देखो, नंदू भैया के अथक प्रयासों से इतनी बड़ी योजना चालू हुई है, रोड का काम चालू, उसके बाद भी उसका जो रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। आज मैं खुद गया शेगांव माखन के पास निकला था, आज उसका रिपेयरिंग चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लोगों को समस्या आएगी जाने आने, जब तक चलेगा उस सब रोड की रिपेयरिंग होते रहेगी। चलिए, लगता नहीं देरी हो गई इन सब चीजों में? देर परेशानी तो आपको भी होती होगी ना, इंदौर जाते होंगे। सुनो, देर हुई है पर अंधेर नहीं हुई है। चलिए, देर हुई है, हाँ, देर नहीं होना भी नहीं चाहिए, देर भी नहीं होना चाहिए साहब। अगर व्यक्ति टैक्स देता है तो देर भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करूंगा आज तक के माध्यम से कि 100 करोड़ वैक्सीन फ्री में लग गई है आज बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत का योगदान है इसमें। नहीं, इस भारत का योगदान है, लेकिन मोदी जी तो कड़ी है ना, नेतृत्व किसका है? ये सरकार चलाना किसको बोलते हैं? मोदी जी से सीखे। बहुत बढ़िया। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आज हमारा भारत देश 4 बड़े देशों में शुमार हो रहा है भाई साहब, आपको ही मालूम होगा। अच्छा, जब प्रचार में निकले होंगे, आप आ रहे हैं ना, आप कैंपेन पर हैं, बीजेपी से हैं, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए कि आज आपने कितने आम लोगों को ये बात बताई कि अब मोदी जी की वजह से वैक्सीन लग गई है और इस वजह से आप बीजेपी को वोट देना? आज संबोधित करके आ रहे हैं। ये बात रखी उसने? बिल्कुल रखी है, माननीय मुख्यमंत्री ने बात बड़ी ईमानदारी से रखी है और उसके लिए सबको बोला। चलिए, ये बहुत सारी बातें हो गई। अब हम थोड़ा न्यूट्रल व्यू भी ले लें। मेरे वरिष्ठ साथी पत्रकार जय नागला और प्रमोद भाई हमारे साथ हैं। जय भाई, थोड़ा ये यहाँ तो सरगर्मी है, खंडवा है, किशोर कुमार का खंडवा है, लेकिन जब आम लोगों से बात करते हैं, बड़ा ठंडा चुनाव है। मैं बुरहानपुर की बात करें, बड़वा की बात करें, भिकनगांव की बात करें, जनता के भीतर क्यों गर्मी नहीं? बहुत निराशा है, कहीं उम्मीदें जगाने वाली स्थिति कहीं नहीं है। कांग्रेस से भी वही स्थिति रही है। महंगाई यदि वहाँ पे जब कंट्रोल वहाँ भी नहीं था और आज यहाँ भी नहीं है। जो बहुत आम जनता के मुद्दे हैं उसको कोई छूना नहीं चाहता। बीजेपी के पास अपना ढिंढोरा पीटने को है, कांग्रेस के पास उनकी नाकामियां हैं। आम आदमी को मन को छूने वाली बात कहीं नहीं है। इसलिए आप देखिए, बहुत निर्विकार भाव से जनता बिल्कुल अलग खड़ी है। हाँ, जनता का कहीं ना कहीं जनता उसका भाव ऐसा निर्वाण को प्राप्त हो गई। बिल्कुल। अच्छा, हताशा इतनी है कि उसे नहीं लगता कि ये यदि कोई क्षेत्र के मुद्दे क्या है? चलो हम बात करते हैं, महंगाई की एक बात करते हैं, समसामयिक है, लेकिन जहाँ की जब बात हो, खंडवा की बात हो, निमाड़ की बात हो, यहाँ के विकास की बात हो, तो कौन से असली मुद्दे हैं जिन्हें जनता के बीच में लोगों नेताओं को कहना चाहिए? कमलनाथ आते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे सामने निक्कर पहनता था, दूसरा कहता है कि हम निक्करधारी है। ये कोई विषय है क्या बात करने? बिल्कुल। जो बहुत बेसिक सी बात है, यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो इतनी समिट हुई, चाहे वो कांग्रेस के रिजिम में हुई हो या बीजेपी की में, एक भी समिट में खंडवा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कोई बात नहीं हुई। आपके पास पानी है, आपके पास बिजली है, आपके पास सड़क है और सारी कनेक्टिविटी है, उसके बावजूद खंडवा में एक बड़ा उद्योग नहीं लग पाया। इतनी बेरोजगारी है और दरअसल कहीं लोगों में ये कहें कि बोलने के लिए अब वो दम भी नहीं बचा है। ये यदि हम बात करें तो लोग इतने निराशा में गिर चुके हैं और कोरोना के बाद जो आर्थिक हालात हुए हैं वो तो बहुत ही। प्रमोद भाई, आप बताइए, जब बात आती है विकास को लेकर, बात आती है, दावों की अपनी अपनी बात होती है, प्रत्याशी हैं, ठीक है, उपचुनाव है, होना ही थे, औपचारिकता रह जाती है उस बात को लेकर, लेकिन वो लीडरशिप को कितना प्रभावित कर रहे हैं? नई लीडरशिप डेवलपमेंट के उम्मीद जगाते हैं या सबके बीच में औपचारिकता मात्र रह जाएगा? देखिए, जिस तरह से विकास की बातें होती है ना, उसमें नए लीडरशिप को मौका ही नहीं मिल रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि एशिया का या कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारे पास है, उसके बाद भी हम कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का पावर जनरेशन करने वाला सेंटर हमारे यहाँ है, बिजली है, पानी है, लेबर है, ज़मीन है, उसके बावजूद भी बेरोजगार जो है सड़क पे घूम रहा है। अब आप बताएं कि खोखले वादों की बात और ढिंडोरा पीटने वाली बात होती है, तो जब सेकंड लाइन का बच्चा जो नेतागिरी के राजनीति में आना चाहता है, वो सब झूठ फरेब देखता है तो वो आना ही नहीं चाहता है, और दूसरी लाइन इसीलिए तैयारी नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, रही बात विकास की, तो विकास हकीकत में दिखना भी तो चाहिए ना, वो दिख ही नहीं रहा है। तो पब्लिक जो है उसी गुंतारे में घूमती रहती है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई से हर आदमी परेशान है
वो अपनी पेट की आग बुझाने के चक्कर में घूमता रहता है, तो बेसिक मुद्दों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, जब महंगाई इतनी हो जाए और आदमी के पास अपने रोजी रोटी की समस्या हो तो फिर वो राजनीति से दूर हटता जाता है। लेकिन जी, मुझे एक बात बताइए कि अब कांग्रेस की बात है, आप कांग्रेस से हैं जी, आपका नाम बताइए। अंकित पाठक। अंकित भाई, एक बात बताइए, यूथ भी जिस तरीके से अगर हम बात करें, कांग्रेस जमीनी तौर पर जिस तरह जो बीजेपी का संगठन नजर आता है, जो उसकी कार्यशैली नजर आती है, कांग्रेस की भी 15 महीने सरकार रही, क्या वो 15 महीने की सरकार के बूते आप वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए क्या गलती थी मुझे बताइए। अगर 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया किसानों का, अगर उन्होंने युवा रोजगार को 4,000 रुपये देने की बात कही, अगर उन्होंने 28,000 रुपये कन्यादान की 51,000 रुपये देने की बात कही, सुनिए, अगर उन्होंने 28,000 को 51,000 रुपये देने की बात कही, अगर उन्होंने पेंशन योजना को 1,000 रुपये, 600 रुपये की पेंशन योजना को 1,000 रुपये करने का काम किया, तो गलत क्या किया? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? लोकतंत्र की हत्या करके, इस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करके आज मध्य प्रदेश सरकार काबिज कर ली और आज ये बोलते हैं कि हम जनता की सरकार है। जनता की चुनी हुई सरकार की इन्होंने हत्या करके लोकतंत्र की हत्या करी है। इन्होंने कांग्रेस की हत्या नहीं करी। और जिस कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं, इस प्रदेश में 15 महीने में कमलनाथ जी ने वो कीर्तिमान स्थापित। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गुटबाजी नहीं होती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग नहीं होते और कांग्रेस की सरकार बनी रहती है? तो लगता होगा ना, आपको भी पता होगा ना, ये बात तो सभी जानते हैं। देखिए, जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम हुआ, अगर विधायकों को बंदी नहीं बनाया जाता, अमित शाह जी की जोड़ी जो कि विधायकों को वहां से निर्देश नहीं देती और यहाँ शिवराज जी उनको कैद नहीं करते, तो ये सरकार नहीं गिरती। इसके पहले कभी क्या राजनीति में शिव कुमार सिंह चौहान जी के साथ अन्याय नहीं हुआ या न्याय नहीं हुआ? क्या कभी दिग्विजय सिंह जी के साथ अन्याय नहीं हुआ? संगठन में एक परिवार में 2 बेटे अगर होते हैं तो किसी को बड़ा मान मिलता है, किसी को छोटा मान मिलता है। इसका आप एक युवा हैं, आपको युवा के तौर पर नहीं लगता कि बड़े बड़े नेता लड़ते रहते हैं और हम यूथ जो है, एक भली पार्टी इतने साल से विपक्ष में है, उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद ये बड़े नेताओं का अहंकार खत्म नहीं होता? देखिए, मैं तो स्थानीय व्यक्ति हूँ और पीछे 15 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ। मुझे दर्द तो इस बात का होता है, मैं इतने देश के बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बात ना करते हुए, खंडवा में जो स्थिति है, 35 साल से इनके पास पूरा सिस्टम है, उसके बाद में युवा के पास रोजगार है, कॉलेजों में कैंपस सिलेक्शन नहीं है, और जो मेडिकल कॉलेज अरुण यादव जी की देन है, उसके ऊपर नंद कुमार सिंह जी का नाम लिखवा के शिलान्यास करवा देते हैं। इनसे पूछिए। हाँ, चलिए आप बताइए नाम बताइए। सुधांशु जैन है, सुधांशु नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने बोला रोड, आपने पूछा कि रोड बनाने में लेट हो गई, देरी हो गई। रोड बनाने में देरी नहीं हुई, 15 महीने इन लोगों ने ना मुआवजा बांटा, उस रोड के कागजों को कागज नीचे दबा के रख दिया, जिसके कारण 15 महीने तक लेट हुआ ये रोड का काम। हमारी पुनः सरकार बनी, रोड का काम हमने पुनः शुरू किया। दूसरी बात, 4,000 रुपये ये लोग बोले हमने देने की बात की थी। अगर कागज पे एक व्यक्ति, अगर एक युवा को, एक बेरोजगार को 4,000 रुपये महीने अगर मिला होगा भत्ता, तो मैं अभी त्यागपत्र देने को तैयार हूँ भारतीय जनता पार्टी से। झूठ बोलना, जट बोलना, जोर से बोलना, मुख्यमंत्री बोलते हैं सांप पकड़ो। ये अंकित भैया मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने बोला कि MP में शिवराज सरकार ने खरीद फरोख्त करी। भाई साहब, आपके सेंटर से यहाँ तक 177 से ज्यादा सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि कांग्रेस छोड़ के आ गए। झड़ी लग गई, बाहर भग रहे, खंडर हो गई कांग्रेस, छोड़ दिए सबने, इसलिए छोड़ दिए। बीजेपी भी तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के स्वागत बैठेंगे। कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान के नागरिक है। अगर वो सही धारा में आना चाह रहे तो सबका स्वागत है, धारा में बहना। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र इंदिरा गांधी ने किसका तानाशाही करा था, आपातकाल लगा है। ये लोकतंत्र की बात हमसे ना करे तो अच्छी बात है। पहले तो आइडियोलॉजी की बात होती थी। देखो आप ये बोल रहे हैं, अब आइडियोलॉजी कुछ नहीं, जिता रही है। जो आ जाए कांग्रेस में, वो जो राष्ट्रवाद को स्वीकार करेगा उसका स्वागत है। जो हमारी विचारधारा से जनता बरसों तो वोट दे रही है, अगर सम्मिलित होकर आना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे। और चलिए, मैं काफी मौका दिया। वोट दे रही है, क्यों दे रही है? हाँ, क्यों दे रही जनता? क्यों दे रही वोट? बीजेपी कौन दे रही है? इनसे पूछो। ये के काम करते हैं, इनको मिलता। हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो यही पैमाना है, विकास यही पैमाना। प्रजातंत्र पैमाना भी यही है असल में, प्रजातंत्र पैमाना भी। चलिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दादा, आप तो वरिष्ठ हैं काफी, क्या वो उन्होंने जो बात, एक मिनट शांति, जो उन्होंने बात बोली, वो बात भले कैसी भी लगे, लेकिन वो सबसे बड़ी प्रजातंत्र की सच्चाई है कि आखिर हमें फिर जिता क्यों रहे और कांग्रेस को भी इतने सालों से हरा क्यों रहे? साहब जी, जहाँ पर ये EVM मशीन बनी है, उन देशों के अंदर इसके ऊपर इससे वोट नहीं डलते हैं। क्या अमेरिका में डलते हैं, जापान में डलते हैं? खाली मोदी जी को बड़ा प्रेम है EVM से, जिसके दम के ऊपर ये चुनाव जीत रहे हैं। अगर इनमें दम है तो EVM को बंद करें, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं।
मतलब इन्हें आपको अभी से लगता है कि ईवीएम की अभी से लगता है आपको कि ईवीएम में गड़बड़ी करके करेंगे? ईवीएम में हमने इसके लिए कलेक्टर साहब को लिखित में दिया, चुनाव आयोग को लिखित में दिया। इस चुनाव से कितनी उम्मीद है? इस चुनाव से कितनी? अब वो कितनी बेईमानी इनमें भरी हुई है उसका तो कोई इलाज नहीं है। उसको तो वो खुद ही समझते हैं कि कितनी बेईमानी करवाते हैं। अच्छा, यानी आपका साफ इल्जाम है कि जो करेगी ईवीएम करेगी? हाँ, ईवीएम आपको भी सर देखिए, कई बार हमने ये देखा है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले इनके कार्यकर्ता बता देते हैं कि हमारा कैंडिडेट 21,000 से जीत रहा, 22,000 से। ये कैसे कर पाते हैं? ये कैसे कर पाते हैं? ईवीएम की बात कर रहे हैं, क्या इनकी पंजाब में या मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में सरकार क्या बिगैर ईवीएम के बन गई? ये किसे फिर हम बात करते हैं? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत स्थिति कांग्रेस की लगातार खराब होती जा रही है और एक बहाना चाहिए, ईवीएम खराब है, अभी हार जाएंगे, ईवीएम खराब है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया ना। अब मेरी बात तो सुनो यार। पेट्रोल 114, 103 डीजल, 4 डीजल कहाँ जाएगा दादा, कहाँ रुकेगा? जो एक बात तो सुनिए। अच्छा, सिलेंडर आप सब छोड़ो, सब अरे बात सुनो यार, बात सुनो। खाली एक बात बताइए, आपकी खुद की दादा बात सुनो, आपके खुद के बजट पर कितना असर पड़ा है? बिल्कुल असर पड़ा। महंगाई मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा अभी हमने त्रासदी झेली है पूरे विश्व ने कोरोना की। आज 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन विश्व में आज लग चुकी है। इसका मतलब इसके पीछे लगी ना, 250 रुपए का इंजेक्शन आता है जो मोदी जी ने निःशुल्क दिया है। कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके पीछे आज 100 करोड़ जनता को बचाने के लिए एक सवाल का जवाब दे दो। देखिए, महंगाई कब किसको डायन दिखती है, कब किसको अप्सरा दिखती है, ये सीन क्यों बदल जाता है? आपको डायन दिखती है महंगाई या नहीं दिखती है? बताइए दादा। आप इसमें खूब गाने गाते थे, आपको महंगाई डायन दिखती है? कांग्रेस की तरफ से काम करते भाजपा वाले, विकास भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप पेट्रोल डीजल का रोना रोते रह जाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा के लिए कभी सोचा नहीं? मोदी जी ने वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सोचा है। आज हम वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में आ रहे हैं। आगे हाँ बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी को इसलिए सबसे ज्यादा जनता चाहती है क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय सिंह का शासनकाल भी लोगों ने देखा है। और रही बात ये नर्मदा विषय का जो बार बार कांग्रेस उठाती है, सबसे पहले तो कांग्रेस विपक्ष के लायक भी खंडवा में नहीं है, कोई आंदोलन कोई कभी करा हो। दूसरी चीज, ये कोई प्रजातंत्र की अच्छी बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। तो उस समय सांसद थे, अभी आप हो गया। नर्मदा जल का अभी मुद्दा उठाया। नर्मदा जल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपए दिए थे, केंद्र की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 120 करोड़ रुपए दिए थे। इनका महापौर पूरे नर्मदा की योजना को खा गया। उसके बाद कमलनाथ जी ने 51 करोड़ रुपए दिए, वो भी खा गया। ये महंगाई पे मेरा भाजपा के साथियों से ये सवाल है कि ये बार बार विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या गैस की टंकी 1000 रुपए की हो गई, ये विकास है? क्या पेट्रोल 115 रुपए लीटर हो गया, ये विकास है? वो कह रहे वैक्सीन लगवाई, क्या वैक्सीन लगवाई? देखिए, आदमी वैक्सीन रोज नहीं लगाता, पेट्रोल रोज भराता है, खाने की चीजें रोज खरीदता है, खाने पीने की चीजें डेली खरीदता है। बताइए। मेरे विपक्षी भाई बात कर रहे हैं विकास की। हम आपको विकास मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान का जो स्वाभिमान 50 साल से इनने बिगाड़ के रखा था, उसको इतना ऊपर उठाया है कि पूरे प्रदेश विदेश तक आप देख लो, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। मुझे बता दे कांग्रेस के भाई कि 50 साल में अब हो गया था। देखिए, भारत विश्व गुरु तक पहुंच चुका है खंडवा से, और अब इसके बाद हमारे बातचीत करने बहुत हो गया। भारत विश्व गुरु बन गया, बात कर रहा हो गया। बात सुनिए, फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है ये चुनाव बिल्कुल कोई सियासत बदलेगा या उम्मीद नहीं जगाता? नहीं, कोई उम्मीद। देखिए, वही बात आ रही है कि महंगाई की बात करते हैं तो बीजेपी पूरी एक बैकफुट पे आ जाती है ना। और ये बात सच है, राष्ट्रवाद में फ्रंट फुट पे आ जाती है।
तो हर पार्टी, और इसीलिए लोगों को कहीं इसमें रिलीफ महसूस होता नहीं दिखता। कोई ये बात नहीं कर रहा है, कोई इस बात की बात नहीं कर रहा है कि उस आम आदमी का क्या होगा। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी का क्या होगा। तो चुनाव के इस विशेष कवरेज के तहत आप देख रहे थे किशोर कुमार के खंडवा से हमारी खास पेशकश। आप जुड़े रहिए MP तक के साथ।